ये जो भैया के दादाजी थे ना सूरज चंद जी 120 साल पहले उनको अपने पुश्तैनी गांव में एक ऐसा टूटा फूटा सा महल मिला था। उसमें बहुत ज्यादा मतलब पूरा महल टूट रहा था और बहुत ही ज्यादा खुफिया महल था, छुपाया हुआ था। वो एक ऐसे राजा का था जिसके पास एक ऐसी गुफा थी जिसके अंदर एक शैतान रहता था और वो शैतान सोने के सिक्के देता था, आटे के रोटी के बदले में देता था। तो प्यारे से भैया को दादाजी को अंग्रेजों के टाइम पर बड़ी ज्यादा वो हुई, इनको भी पैसा कमाना था। तो ये वैसे ही एक पहुंचे वहां पे महल के पास पहुंचे और महल में बहुत सारी खुदाई करना चालू किया। तो इनको 2 साल लग गया, लेकिन 2 साल तक तो वो गुफा इनको मिली ही नहीं। फिर वैसे ही एक अचानक से थोड़ा भूकंप सा आया तो वो महल की जो दीवार थी ना उसमें थोड़ी दरार आ गई। दरार आने के बाद इनको एक वहां पे सुरंग सी दिखाई दी, तो इनको लगा इनको वो मिल गई, वाली गुफा मिल गई। उस गुफा के अंदर वो पहुंचे तो वो गुफा नहीं था, एक बड़ा सा कुआं था, 100 फीट गहरा कुआं था। उसके अंदर इन्होंने रस्सी डाली और एक हाथ में लालटेन लेकर 100 फीट गहरे कुएं के अंदर पहुंचे। तो जैसे कुएं के अंदर पहुंचे लालटेन से दिखाया तो वो कुआं नीचे से ना नीचे से पूरा ऊपर से उसका ढक्कन पूरा बंद हो गया और नीचे से कुआं पूरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था किसी इंसानी शरीर के अंदर आ गए हो, बिल्कुल ऐसा अंदर से कुआं हो गया था। और उसके अंदर सिर्फ लालटेन की रोशनी थी, उस कुएं के अंदर नसें भी थी, थोड़ा खून भी बह रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी इंसानी पेट के अंदर शरीर के अंदर आ गए हो। और फिर वैसी एक दानव किसी बड़ी शैतान की सी आवाज आई। पर ये प्यारे से भैया पहले से उसके लिए रोटी लेके गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये रोटी खाता है। तो वैसे वो दानव सा आया। वो दानव ने एक छोटा सा बच्चा था जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और पूरा शरीर उसका लाल था, उसके शरीर पे कोई बाल भी नहीं थे और वो कपड़ा पहना था। और वो प्यारे से भैया को खाने के लिए आ रहा था। वो इनसे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा था, खू खू कर रहा था, लेकिन अभी भी जमीन पर नहीं उतरे थे, लस्सी पे ही लटके हुए थे। फिर इन्होंने देखा दानव के ना पीठ पे एक पोटली लटकी हुई है। उस पोटली में खन खन की आवाज बहुत आ रही थी। उसमें से एक आध सिक्के भी गिरे थे। वो जो सिक्के गिरे थे ना वो प्योर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के थे। मतलब समझ लो 200 सिक्के होंगे उसकी पोटली के अंदर और 200 सिक्के होंगे करीब 2-3 करोड़ रुपए के। 200 सिक्के उसकी पोटली के अंदर थे। फिर इन्होंने देखा कि वो खाने का भूखा था। फिर जैसे ही इन्होंने रोटी निकाली ना उस दानव की सारी नजर रोटी की तरफ चली गई और रोटी की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हुआ। फिर भैया ने रोटी दूर फेंक दी। फिर वो दानव वैसे ही रोटी को कैच करते दूर रोटी की तरफ चला गया और उसके पीछे से उसकी पोटली गिर गई। तो इन भैया ने उसकी पोटली उठा ली और वो रोटी खाने में व्यस्त रहा। और पोटली उठाने के बाद वो सीधा अपनी जो रस्सी थी ना रस्सी से वापस ऊपर चढ़ने लगे और गुफा के बाहर निकल गए। वो बहुत ज्यादा थक गए थे, इतना थक गए थे कि सूरज चंद जी पूरे शरीर पर पसीने पसीने हो गए थे। लेकिन हाथ में जैसी पोटली देखी उसमें पूरा 2 किलो सोना था, पूरे 200 सोने के सिक्के थे। उनको बहुत ज्यादा मजा आया। फिर वो वापस वो सारे सिक्के लेकर अपने गांव वापस लौट के और उन्हें बहुत ज्यादा शौक किया। अपने आप लिए एक छोटा सा महल बनवाया, एक रॉयल एनफील्ड की नई बुलेट खरीदी, तभी जो शुरू में मॉडल आते थे वो मॉडल वाली गाड़ी खरीदी, एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी, बहुत सारा सब कुछ ऐश करी। फिर जैसे इनका पैसा वापस खत्म होने लगा ये वैसे उस महल की उस गुफा के अंदर चले गए और उस गुफा के अंदर वैसे ही इन्होंने डाइव लगाना चालू करी और फिर वैसे ही रोटी लेके गए थे। ऐसे ही इन्होंने बहुत सालों तक ये काम किया। फिर इनकी शादी भी हो गई सूरज चंद जी की और इनकी शादी होने के बाद जो इनका